नमस्कार दोस्तों, वापस हमारे चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। फिर से स्टार्ट कर चुके हैं हम अपने कोडिंग कोर्स की सीरीज अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, मैं आपका प्रदीप सर अपने चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं यहाँ आपको सिखाऊंगा वेब डिजाइनिंग डेवलपमेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारे चैनल पे आपको एक सीरीज के तहत आपको वीडियो दी जाएगी जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक के कोर्सेज के रूप में कवर किया जाएगा सारा सिलेबस। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम अपने HTML5 की सीरीज का पहला लेसन, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट लेसन होने वाला है। दोस्तों, वेबसाइट बहुत सारे वेब पेज के कलेक्शंस के द्वारा बनाई जाती है। जो वेब पेज एक वेबसाइट का पर्टिकुलर पेज होता है जहाँ पे बहुत सारे कंटेंट होते हैं। जैसे कंटेंट में आप देख सकते हैं, इमेजेस होता है, कंटेंट होता है, दैट आपका टेक्स्ट लिखा हुआ, कोई सैप्स होता है, कोई वीडियो लिंक होता है, या फिर अनदर ऐसे बहुत सारे लिंकेज होते हैं जो हमारे वेब पेज के कंटेंट होते हैं। क्योंकि आगे इसको कवर किया गया है इस टॉपिक के अंदर। दूसरे पीपीटी के अंदर भी देखना चाहते हैं दोस्तों, वेब कंटेंट क्या होता है, वेब कंटेंट किसे कहते हैं। क्योंकि इससे पहले मैं जो बात कर रहा था उसी के बारे में है। वेब कंटेंट इज any text, audio and visual content that is available online and is a part of the user experience on a website। यानी कि जो भी यूजर एक्सपीरियंस करता है अपने वेबसाइट के ऊपर, वो छोटे छोटे पार्ट्स को क्लिक करता है, वो छोटे छोटे क्लिप्स या इमेजेस को देखता है, वो सारी चीजें जो फील करता है वेबसाइट के ऊपर देखकर, वो सारी कंटेंट ही हमारा वेब कंटेंट कहलाता है। क्योंकि ये सेशन के अंदर में दूसरा टॉपिक है। तीसरे सेशन की बात किया जाए, वेब एड्रेस क्या होता है। दोस्तों, वेब एड्रेस और यूआरएल कहीं कहीं एक सेम नाम होता है, एक दूसरे का उपनाम होता है। इसके अंदर में हम समझेंगे कि क्या एलिमेंट्स और कैसे यूज करे जा रहे हैं। यह एक प्रकार का ऐसा एक लोकेशन होता है, एक ऐसा यूनिक नाम होता है जो हमारे वेबसाइट को किसी सर्वर पे लोकेट करता है, यानी रिप्रेजेंट करता है। वहां से मुझे सर्वर से सर्च करने के लिए इस यूआरएल या वेब एड्रेस की जरूरत होती है। देख सकते हैं हमारे पास यह एलिमेंट के रूप में निर्धारित किया गया है, जिसमें पहला लिखा हुआ आपका यूआरएल, दूसरा लिखा हुआ डोमेन और तीसरा एचटीटीपी। तो दोस्तों, यूआरएल एक तरीके से मैं पहले ही बता दिया, किसी वेब ब्राउजर में एक ऐसा प्लेस होता है जहां वेबसाइट को सर्च करने में यूज करा जाता है। दूसरा देख सकते हैं हमारा डोमेन है। डोमेन एक तरीके से हमारा क्या होता है, वेबसाइट का एक ऐसा यूनिक नेम होता है जो किसी वेब सर्वर पे वेबसाइट को खोजने में उस नाम का प्रयोग किया जाता है। तीसरे एलिमेंट की बात किया जाए तो एचटीटीपी है। एचटीटीपी क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का नियम होता है, प्रोटोकॉल होता है, जो हमारे वेबसाइट और सर्वर के बीच कम्युनिकेशन कराता है और वहां से हमारे वेब पेज को एक्सेस करने में मदद करता है, जिसे एचटीटीपी प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर में वेबसाइट वर्क है। वेबसाइट कैसे वर्क करता है इसके विषय में है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इसमें दो एलिमेंट मेन इंपॉर्टेंट है। पहला एलिमेंट है आपका क्लाइंट और दूसरा एलिमेंट है आपका सर्वर। क्लाइंट एक पीसी होता है और सर्वर एक तरीके से सॉफ्टवेयर होता है जो वेब के प्लेटफॉर्म पे कंटेनर के रूप में यूज करा जाता है। ये कंटेनर के रूप में किसी वेबसाइट या किसी एक ब्लॉग या वीडियो को स्टोर करके रखने के लिए कैपेबल होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि किसी पीसी से अगर सर्वर के बीच कम्युनिकेशन कराना होता है तो मुझे बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है। उस प्रोटोकॉल का यूज करके हम क्या करते हैं, सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, जिसे देख सकते हैं ऊपर दिखा हुआ है dsittc.com। तो एक तरीके से हमारा डोमेन है जो किसी वेब सर्वर पे एक प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, ताकि इसकी इंफॉर्मेशन को हम अपने पीसी के ऊपर देख सकें। सर्वर उसके ऊपर प्रोसेस करता है और अपने पास से जो भी डेटा मिलता है उसको क्या करता है, पीसी के ऊपर ट्रांसफर कर देता है। ये एक सिंपल प्रक्रिया होता है जो किसी सर्वर से डेटा को लेने के लिए हम किसी एक ब्राउजर का उपयोग करते हैं। तो समझ सकते हैं दोस्तों कैसे हमारे सर्वर और कंप्यूटर के बीच कार्य किया जा रहा है। सिंपल सी स्ट्रेटजी होती है जो किसी कंप्यूटर के द्वारा रिक्वेस्ट कर सर्वर से उससे संबंधित डेटा को अपने कंप्यूटर पे देखा जाता है। एक सिंगल साइकिल्स होता है जिसे हम वेबसाइट वर्क के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं। अगले सेशन में हम बात करेंगे HTML के क्या स्ट्रक्चर और HTML के आगे की टॉपिक्स। अगर हमारे चैनल के माध्यम से आपको फ्री नॉलेज मिलती है और हमारे वीडियो से आप सीखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर करिए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।